ओम शांति। आज 23 नवंबर 2024। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में हमारे परम पिता परमात्मा शिव हमसे कहते हैं, हमारे प्यारे बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनकर सर्विस करो तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी। देही अभिमानी बनकर सर्विस करो तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी। आत्म अभिमानी बनकर सर्विस करेंगे तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी। प्रश्न है, किस स्मृति में रहो तो देह अभिमान नहीं आएगा? उत्तर है, सदा स्मृति रहे कि हम गॉडली सर्वेंट हैं। सर्वेंट को कभी भी देह अभिमान नहीं आ सकता। जितना जितना योग में रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। फिर एक और प्रश्न है, देह अभिमानियों को ड्रामानुसार कौन सा दंड मिल जाता है? उत्तर है, उनकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठता ही नहीं। साहूकार लोगों में धन के कारण देह अभिमान रहता है, इसलिए वह इस ज्ञान को समझ नहीं सकते। ये भी दंड मिल जाता है। गरीब सहज समझ लेते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप ब्रह्मा द्वारा राय दे रहे हैं। याद करो तो ये बनेंगे। सतो प्रधान बन अपने पैराडाइज राज्य में प्रवेश करेंगे। ये सिर्फ तुमको नहीं कहते हैं, परंतु ये आवाज़ तो सारे भारत बल्कि विलायत में भी जाएगा, सबके पास। बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। किसका साक्षात्कार होना चाहिए? वह भी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बाप ब्रह्मा द्वारा ही साक्षात्कार कराकर कहते हैं, प्रिंस बनना है तो जाओ ब्रह्मा व ब्राह्मणों के पास। यूरोपवासी भी इनको समझना चाहते हैं। भारत पैराडाइज था तो किसका राज्य था? ये पूरा कोई नहीं जानते। भारत ही हेवन स्वर्ग था। अभी तुम सबको समझा रहे हैं। ये सहज राजयोग है जिससे भारत स्वर्ग अथवा हेवन बनता है। विलायत वालों की फिर भी बुद्धि कुछ अच्छी है, वह झट समझेंगे। तो अब सर्विसेबल बच्चों को क्या करना चाहिए? उन्हों को ही डायरेक्शन देना पड़ता है। बच्चों को प्राचीन राजयोग सिखाना है। तुम्हारे पास म्यूजियम, प्रदर्शनी आदि में बहुत आते हैं, ओपिनियन लिखते हैं कि ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु खुद समझते नहीं हैं। थोड़ा कुछ टच होता है तो आते हैं, फिर भी गरीब अपना अच्छा भाग्य बनाएंगे और समझने का पुरुषार्थ करेंगे। साहूकारों को तो पुरुषार्थ करना नहीं है, देह अभिमान बहुत है ना। तो ड्रामानुसार जैसे बाबा ने दंड दे दिया है, फिर भी उन द्वारा आवाज़ कराना पड़ता है। विलायत वाले तो ये नॉलेज चाहते हैं, सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स पिछाड़ी कितनी मेहनत करते हैं, परंतु उन्हें फुर्सत ही नहीं है। उन्हों को भल घर बैठे साक्षात्कार भी हो जाए तो भी बुद्धि में नहीं आएगा। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं, ओपिनियन अच्छी अच्छी इकट्ठी करके उनका एक अच्छा किताब बनाओ। राय दे सकते हैं, देखो कितना सबको ये अच्छा लगता है। विलायत वाले व भारतवासी भी सहज राजयोग जानना चाहते हैं। स्वर्ग के देवी देवताओं की राजाई जो सहज राजयोग से भारत को प्राप्त होती है, तो क्यों ना ये म्यूजियम गवर्नमेंट हाउस में अंदर लगा दें, जहाँ कॉन्फ्रेंसेस आदि होती रहती हैं। ये ख्यालात बच्चों के चलने चाहिए। अभी टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नरम बुद्धि नहीं होगी। गॉडेस का ताला बुद्धि को लगा हुआ है। अभी आवाज़ निकले तो रेवोल्यूशन हो जाए। हाँ, होना जरूर है। बोलो गवर्नमेंट हाउस में भी म्यूजियम हो
तो बहुत फॉरेनर्स भी आकर देखें। विजय तो बच्चों की जरूर होनी है, तो ख्यालात चलते रहने चाहिए। देही अभिमानी को भी ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे कि क्या करना चाहिए। जो आत्माभिमानी होगा उनको ऐसे ऐसे बाबा कहते हैं ख्याल आएंगे। देही अभिमानी को ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे कि क्या करना चाहिए। जो विचारों को मालूम पड़े और बाप से वर्षा ले। हम लिखते भी हैं बिगर कोई खर्चा, तो अच्छे अच्छे जो बच्चे आते हैं राय देते हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओपनिंग करने आते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी आएंगे, क्योंकि उन्हों को भी जाकर बताएंगे। ये तो वंडरफुल नॉलेज है। सच्ची शांति तो ऐसे स्थापन होनी है। जचता है, समझानी भी है जचने की। आज नहीं जचेगी तो कल जचेगी। बाबा कहते रहते हैं बड़े बड़े आदमियों के पास जाओ, आगे चल वो भी समझेंगे। मनुष्यों की बुद्धि तमोप्रधान है, इसलिए उल्टे काम करते रहते हैं दिन प्रतिदिन और ही तमोप्रधान बनते जाते हैं। तुम समझाने की कोशिश करते हो कि ये विकारी धंधा बंद करो, अपनी उन्नति करो। बाप आए हैं पवित्र देवता बनाने। आखिर वह दिन भी आएगा जो गवर्नमेंट हाउस में म्यूजियम होगा। बोलो खर्चा तो हम अपना करते हैं, गवर्नमेंट तो कभी पैसा नहीं देगी। तुम बच्चे कहेंगे हम अपने खर्च से हर एक गवर्नमेंट हाउस में ये म्यूजियम लगा सकते हैं। एक बड़े गवर्नमेंट हाउस में हो जाए तो फिर सब में हो जाए। समझाने वाला भी जरूर चाहिए। उनको कहेंगे टाइम मुकर्रर करो, जो कोई आकर रास्ता बताए। बिगर कौड़ी खर्चा जीवन बनाने का रास्ता बताएंगे। ये आगे होने का है, परंतु बाप बच्चों द्वारा ही बताते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो अपने को महावीर समझते हैं, उनको ही माया पकड़ती है। बड़ी ऊंची मंजिल है, बड़ी खबरदारी रखनी है। बॉक्सिंग कम नहीं है, बड़े ते बड़ी बॉक्सिंग है। रावण को जीतने का युद्ध का मैदान है। हम कहाँ पर है? हम युद्ध स्थल पर है। और किससे हमारी बॉक्सिंग है? माया से, विकारों से हमारी, अपनी कमी कमजोरियों से हमारी बॉक्सिंग है। बड़े ते बड़ी बॉक्सिंग है। रावण को जीतने का युद्ध का मैदान है। थोड़ा भी देह का अभिमान ना आए। मैं ऐसी सर्विस करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। हम तो गॉडली सर्वेंट है, हमको पैगाम देना ही है। इसमें गुप्त मेहनत बहुत है। तुम ज्ञान और योग बल से अपने को समझाते हो। इसमें गुप्त रहे, विचार सागर मंथन करे, तब नशा चढ़े। ऐसे प्यार में समझाएंगे। बेहद के बाप का वर्षा हर कल्प भारतवासियों को मिलता है। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तो कहा जाता है वैशाल्य। सतयुग है शिवालय। वह है शिव बाबा की स्थापना और ये है रावण की स्थापना। रात दिन का फर्क है। बच्चे फील करते हैं बरोबर हम क्या बन गए थे। बाबा आप समान बनाते हैं। मूल बात है आत्म अभिमानी बनना है। आत्म अभिमानी बन विचार करना होता है कि आज हमको फलाने प्राइम मिनिस्टर को जाकर समझाना है। उनको दृष्टि दे तो साक्षात्कार हो सकता है। तुम दृष्टि दे सकते हो। अगर आत्म अभिमानी होकर रहो तो तुम्हारी बैटरी भरती जाएगी। आत्म अभिमानी होकर बैठे, अपने को आत्मा समझ बाप से योग लगाए, तब बैटरी भर सकती है। गरीब झट अपनी बैटरी भर सकते हैं, क्योंकि बाप को बहुत याद करते हैं। ज्ञान भल अच्छा है, योग कम है, तो बैटरी
भर न सके। उसके लिए बैटरी चार्ज होने के लिए ज्ञान और योग दोनों ही चाहिए। ज्ञान भल अच्छा है, योग कम है तो बैटरी भर न सके, क्योंकि ज्ञान अच्छा है तो अपने को देह का अहंकार बहुत रहता है, योग कुछ भी है नहीं। इसलिए ज्ञान बाण में जोहर नहीं भरता है। तलवार में भी जोहर होता है ना। वही तलवार 10 रुपया और वही तलवार 50 रुपये की भी होती है। गुरु गोविंद सिंह की तलवार का गायन है। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं। देवताएं हैं डबल अहिंसक। आज भारत ऐसा, कल भारत ऐसा बनेगा। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कल हम रावण राज्य में थे तो नाक में दम था। आज हम परमपिता परमात्मा के साथ रहे हुए हैं। अब तुम ईश्वरीय परिवार के हो। सतयुग में तुम होंगे देवी परिवार के। अब स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। हमको कितना प्यार मिलता है भगवान का। आधा कल्प रावण का प्यार मिलने से बंदर बन पड़े हैं। अब बेहद का बाप का प्यार मिलने से क्या बनते हैं, तुम देवता बन जाते हो। 5000 वर्ष की बात है, उन्होंने लाखों वर्ष लगा दिए हैं। ये भी तुम्हारे जैसा पुजारी था। कौन? ब्रह्मा बाबा। सबसे लास्ट नंबर झाड़ में खड़ा है। कल्पवृक्ष के झाड़ में सबसे लास्ट में खड़ा है नीचे। ये भी तुम्हारे जैसा पुजारी था। सबसे लास्ट नंबर झाड़ में खड़ा है। सतयुग में तुमको कितना अथाह धन था। फिर जो मंदिर बनाए उसमें भी कितना अथाह धन था, जिसको आकर किसने लूटा? मोहम्मद गजनवी ने आकर लूटा। मंदिर तो और भी होंगे, प्रजा के भी मंदिर होंगे। प्रजा तो और ही साहूकार होती है। प्रजा से राजे लोग कर्जा उठाते हैं। ये बहुत गंदी दुनिया है। सबसे गंदा मुल्क है कलकत्ता। इनको चेंज करने की तुम बच्चों को मेहनत करनी है। बाबा कलकत्ता को कह रहे हैं सबसे गंदा। इसको चेंज करने की तुम बच्चों को मेहनत करनी है। जो करेगा सो पाएगा। दे अभिमान आया और गिरा। मन मनाभाव का अर्थ नहीं समझते, सिर्फ श्लोक कंठ कर लेते हैं। ज्ञान तो उनमें हो न सके। सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई मठ पंथ वाला देवता बन न सके। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्राह्मण बने बिगर देवता कैसे बन सकते हैं? जो कल्प पहले बने हैं वही बनेंगे। टाइम लगता है। झाड़ बड़ा हो गया तो फिर वृद्धि को पाता जाता है। चींटी मार्ग से विहंग मार्ग होगा। अभी तो विहंग मार्ग की सेवाएं हो रही है ना। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चों बाप को याद करो। सुदर्शन चक्र फिराओ। तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता और क्षत्रिय घराने के बनते हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का भी अर्थ कोई नहीं समझते हैं। मेहनत करके समझाया जाता है, फिर भी नहीं समझते हैं। तो समझा जाता है, अभी समय नहीं है। फिर भी आते हैं, समझते हैं। ब्रह्मा कुमारियों का बाहर में नाम ऐसा है। अंदर आकर देखते हैं तो कहते हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो मनुष्य मात्र के कैरेक्टर सुधारते हैं। देवताओं का कैरेक्टर देखो कैसा है, संपूर्ण निर्विकारी। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। इन 5 भूतों के कारण ही तुम्हारा कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। 5 विकारों के कारण ही बाबा कहते हैं तुम्हारा कैरेक्टर बिगड़ गया। जिस समय समझाते हैं उस समय अच्छा बनते हैं। बाहर जाने से सब कुछ भूल जाता है।
तक कहते हैं सो करे श्रृंगार। ये बाबा गाली नहीं देते, समझाते हैं। देवी चलन रखो, क्रोध में आकर भौंकते क्यों हो? स्वर्ग में क्रोध होता नहीं। बाप कुछ भी सामने समझाते थे, कभी भी गुस्सा नहीं आता था। किसको? ब्रह्मा बाबा, साकार बाबा की बात हो रही है। बाबा सब रिफाइन करके समझाते हैं। ड्रामा अनुसार, ड्रामा कायदे अनुसार चलता रहता है। ड्रामा में कोई भूल नहीं है, अनादि अविनाशी बना हुआ है। जो एक्ट अच्छी चलती है, फिर 5000 वर्ष के बाद होगी, कल्प बाद होगी। कई कहते हैं ये पहाड़ी टूटी फिर कैसे बनेगी? नाटक देखो, महल टूटे फिर नाटक रिपीट होगा, तो वही बने हुए महल देखेंगे ना। ये हूबहू रिपीट होता रहता है। 5000 वर्षों का नाटक हूबहू रिपीट होता है। समझने की भी ब्रेन चाहिए। कोई की बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल होता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। राम राज्य में इन देवी देवताओं का राज्य था, उन्हों की पूजा होती थी। बाप ने समझाया है, तुम ही पूज्य और तुम ही पुजारी बनते हो। हम सो का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, और शूद्र से फिर हम सो ब्राह्मण। बाजूली है ना, इनको अच्छी तरह समझना है और समझाने की कोशिश करनी है। बाबा ऐसे नहीं कहते धंधा आदि छोड़ दो, नहीं, सिर्फ सतो प्रधान बनना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज समझकर समझाओ। मूल बात है मन मना भव। अपने मन को, मन बुद्धि को बाबा में लगाओ। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनते जाएंगे। याद की यात्रा है नंबर 1। बाप कहते हैं मैं सब बच्चों को साथ ले जाऊंगा। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य हैं, कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं। कौन सबको वापस ले जाएगा? इतने सारे जंगल की सफाई किसने की? बागवान खिवैया बाप को ही कहते हैं। वही हमें दुख से छुड़ा कर उस पार ले जाते हैं। पढ़ाई कितनी मीठी लगती है, क्योंकि नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तुमको कारून का खजाना मिलता है। भक्ति में कुछ नहीं मिलता, यहाँ पाँव पड़ने की बात नहीं है। वह तो गुरु के आगे सो जाते हैं, इससे बाप छुड़ाते हैं। ये पाँव पड़ने की जो आदत है, इससे बाबा आके से छुड़ाते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना, वह हमारा बाप है। ये समझ लिया है ना, बाबा से वर्षा जरूर मिलता है। ये वह खुशी रहती है। बाप से वर्षे की खुशी आती है, बाप से वर्षे की खुशबू आती है। लिखते हैं हम साहूकार के पास गए तो लज्जा आती थी, हम गरीब हैं। बाबा कहते हैं गरीब हो तो और ही अच्छा, क्योंकि गरीब जो है ये ज्ञान जो है जल्दी उठाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी बात का जो है अहंकार नहीं रहता। तो इसलिए उनकी बुद्धि प्लेन बुद्धि है एकदम, इसलिए झट उनकी बुद्धि में तीर बैठ जाता है। साहूकार होते तो यहाँ आते ही नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर सार के लिए पॉइंट्स हैं। सदा खुशी में, सदा इसी खुशी व नशे में रहना है
कि अभी हम ईश्वरीय परिवार के हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। उनका प्यार हमें मिल रहा है, जिस प्यार से हम देवता बनेंगे। सेकंड पॉइंट, इस बने बनाए ड्रामा को एक्यूरेट समझना है। इसमें कोई भूल हो नहीं सकती। जो एक्ट हुई फिर हूबहू रिपीट होगी। ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है। इस बात को अच्छे दिमाग से समझकर चलो तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। फिर आज का बाबा का वरदान है, तूफान को तोहफा समझ सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। तूफान को तोहफा समझ सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। जब सभी का लक्ष्य संपूर्ण और संपन्न बनने का है तो छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हैमर तो लगेंगे ही। मूर्ति ऐसे आसानी से थोड़ी बनेगी। मूर्ति को कितनी चोट सहनी पड़ती है, हथौड़ों की, कीलों से बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं तुम देवताओं की मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हैमर जो तुम्हारे ऊपर जो परिस्थितियाँ आती है, तुम्हारे ऊपर जो विपदाएं आती है, वो तो आएंगी ही। जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज़्यादा क्रॉस करने होते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा तूफान किसने क्रॉस करे? ब्रह्मा बाबा ने, क्योंकि वो सबसे नंबर 1 थे। लेकिन जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज़्यादा क्रॉस करने होते हैं। लेकिन वो तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है। ये तूफान भी अनुभवी बनने की गिफ्ट बन जाते हैं। तूफान आया और तुमने उसको आसानी से क्रॉस कर लिया तो वंस फॉर ऑल जो है तुम्हें पता चल गया कि एक्सपीरियंस हो गया, तुम अनुभवी बन गए कि ये ऐसा आया और हमने इसको क्रॉस कर लिया। तो आप आगे कुछ और भी बड़ा आएगा तो आप उसको भी इजीली क्रॉस कर जाओगे, क्योंकि आपके पास किसकी अथॉरिटी है? अनुभव की, एक्सपीरियंस की अथॉरिटी है। तो ये तूफान भी अनुभवी बनने की गिफ्ट बन जाते हैं। इसलिए विघ्नों को वेलकम करो। बाबा कहते हैं जो तुम्हारे सामने परिस्थितियाँ आती है, रुकावटें आती है, परेशानियाँ आती हैं, उन सबको वेलकम करो और अनुभवी बनकर आगे बढ़ते चलो। स्लोगन है, अलबेलेपन को समाप्त करना है तो स्वचिंतन में रहते हुए स्व की चेकिंग करो। अलबेलेपन को समाप्त करना है तो स्वचिंतन में रहते हुए स्व की चेकिंग करो। आजकल ब्राह्मणों के पास जो सबसे जो है बहुत, जो कि हर एक ब्राह्मण, कोई भी ब्राह्मण इससे केवल 1% ब्राह्मण या 5% ब्राह्मण होंगे जो इससे छूटे हैं। बाकी सबके पास ये बीमारी है, क्या? आलस्य और अलबेलापन। तो बाबा कहते हैं अलबेलेपन को समाप्त करना है तो स्वचिंतन, अपना आत्मचिंतन में लगो और स्वचिंतन करते हुए जो है अपनी चेकिंग करो। अपने को देखो कि जो है साक्षी दृष्टा हो के अपने को देखो कि मैं कहाँ पे मैं जो है चूक करता हूँ, क्यों आया ये अलबेलापन क्यों आता है। तो जो है इसकी चेकिंग करनी है, और खाली चेकिंग नहीं करनी, चेकिंग करके चेंज भी करना है। क्योंकि खाली यदि चेकिंग ही करते रहेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? चेकिंग करेंगे तो बस फिर दिल शिकस्त हो जाएंगे कि अरे मेरे पास ही आता है, मैं ही इतना कमज़ोर हूँ। लेकिन चेकिंग करके चेंज करेंगे तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, आगे के लिए वो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अच्छा,
ओम शांति।